हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास थर्ड की जो आपकी हिंदी की न्यू बुक आई है वीणा, उसका चैप्टर नंबर 8 चतुर गीदड़। तो एक जो है चालाक गीदड़ है, उसकी स्टोरी है ये। क्या है उसमें, अब ये क्या है, एकांकी। एकांकी क्या होता है, जब भी कोई नाटक होता है तो उसका एक छोटा सा पार्ट, अब जैसे नाटक अगर आप करते हैं, कोई भी रोल प्ले करते हैं तो वो बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन एकांकी में क्या होता है, उसका एक छोटा सा पार्ट होता है कि वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। यानी किसी भी कहानी का एक छोटा सा पार्ट, उसे आप क्या बोल सकते हैं, एकांकी। तो ये रोल प्ले है। तो पहला दृश्य क्या आता है, स्थान भी इन्होंने दे दिया कि तालाब का किनारा है, कि तालाब के आसपास की जगह है। और यहाँ पर क्या है, ये मगरमच्छ है। तो मगरमच्छ वहाँ पर बैठा था और वो तालाब की ओर देखते हुए क्या बोलता है खुद से ही, तालाब की सारी मछलियाँ तो मैं धीरे धीरे चट कर गया, कि यानी कि मछलियाँ तो मैं सारी खा गया, अब क्या खाऊं। कई दिन से खाने को कुछ भी नहीं मिला है, मुझे बहुत भूख लगी है। आज वह गीदड़ भी तालाब पर पानी पीने नहीं आया। तो क्या हो गया है कि मगरमच्छ जो है हर रोज़ तालाब से मछलियाँ खाता था, तो अब वो सारी मछलियाँ ख़त्म हो गई हैं, तो अब उसे लगी है भूख। और वो गीदड़ था एक जो पानी पीने के लिए वहाँ आता था, लेकिन अभी वो भी वहाँ नहीं आ रहा था। तो बहुत परेशान था कि अब मैं क्या खाऊं। तो तभी क्या आता है, कछुए का प्रवेश। प्रवेश का मीन्स आना, मतलब वो जब नाटक है, जो स्टेज है, स्टेज पे तब क्या आता है, कछुआ आता है। कछुआ बोलता है, क्यों भाई मगरमच्छ, क्या हाल है, सब ठीक तो है ना, इतने उदास क्यों हो, कि तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो, मुझे सब कुछ आपका ठीक तो है। तो मगरमच्छ बोलता है, क्या बताऊँ मित्र, भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं। प्राण मीन्स मतलब ऐसे इतनी ज़ोर से भूख लगी कि ऐसे लग रहा है कि जैसे मेरी आज जान ही चली जाएगी। कछुआ, क्यों, क्या आज खाने के लिए मछलियाँ नहीं मिली। तो कछुआ बोलता है कि क्या हुआ, क्यों आज तुम्हें मछलियाँ नहीं मिली। तो मगरमच्छ बोलता है, मछलियाँ तो कब की समाप्त हो चुकी हैं, समाप्त का मतलब ख़त्म हो चुकी हैं। सोचा था कि गीदड़ मिलता तो आज का काम चलता, पर वह तो ऐसा चतुर है कि पकड़ में ही नहीं आता। तो मगरमच्छ बोलता है कि वो तो मैं कब की खा गया, सारी मछलियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। सोच रहा था कि आज वह गीदड़ आ जाता तो उसको पकड़ लेता, तो फिर आज का खाने का काम चल जाता, लेकिन वो बहुत चतुर है, चालाक है, वह मेरी पकड़ में आता ही नहीं है। तो कछुआ बोलता है, हाँ, गीदड़ को पकड़ना तो बहुत कठिन है, कठिन मतलब मुश्किल है। मगरमच्छ, मित्र, मित्र का मतलब क्या होता है, दोस्त, यानी कि वो दोनों आपस में क्या है, दोस्त हैं। कोई ऐसा उपाय करो कि वह पकड़ में आ जाए, कि कुछ तो ऐसा प्लान बनाओगे उस पकड़ में आ जाए कि मैं उसे पकड़ लूँ और खा लूँ, और उसे खाकर आज मैं अपनी भूख मिटा लूँगा, और आज वो आएगा तो मैं उसे खा लूँगा और अपनी भूख मिटा लूँगा। मैं तुम्हारा बहुत उपकार मानूंगा। उपकार का मीन्स मतलब तुम जो मेरे ऊपर ये करोगे, उसको गीदड़ को लेकर आओगे, मैं उसे खा लूँगा, तो मैं हमेशा तुम्हारी बात मानूंगा, या फिर तुमने जो मेरे लिए किया उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। कछुआ, अच्छा, तुम कहते हो तो चला जाता हूँ। किसी तरह गीदड़ को इधर लाने का प्रयत्न करता हूँ। प्रयत्न मीन्स कोशिश करता हूँ कि वह यहाँ पर आ जाए। सो प्रयत्न का मतलब कोशिश। फिर कुछ सोच कर, लेकिन इससे पहले तुम्हें एक काम करूँ ले। तो कछुआ क्या बोलता है कि ठीक है, मैं चला तो जाऊँगा, लेकिन तुम्हें उससे पहले एक काम करना पड़ेगा। और वो कान में कुछ कह देता है मगरमच्छ के। मगरमच्छ बोलता है, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। फिर दूसरा दृश्य आ जाता है। अभी देखो तालाब के आसपास बात चल रही थी, अब दूसरा क्या होगा इसके बाद में, एक और मगरमच्छ सांस रोके मरा हुआ पड़ा है और कछुआ उसके पास खड़ा है। तो क्या होता है, अभी वो मगरमच्छ उससे बातें कर रहा था, लेकिन कछुए ने उसे क्या बोला कि तुम अपनी सांस रोक के यहीं पर पड़े रहो, और उसके बाद मैं गीदड़ को बुलाऊंगा तो उसे लगेगा तुम मर गए हो, और जैसे ही वो पास में आए तो पकड़ लेना। तो इसलिए क्या होता है, मगरमच्छ अपनी सांस रोक कर वहीं पर पड़ा हुआ और कछुआ उसके पास में खड़ा है। फिर क्या होता है, दूर से गीदड़ को आता हुआ देखकर कछुआ देख लेता है कि गीदड़ आ गया, तो बोलता है, हाय, अब मैं क्या करूं, क्योंकि उसका दोस्त था वो, अभी अगर नहीं है तो क्या करेगा, मेरे प्यारे मित्र को न जाने क्या हो गया है। तो कछुआ बोलता है कि मेरे दोस्त को पता नहीं क्या हो गया है, अचानक उसके प्राण निकल गए। प्राण निकल गए यानी कि मर जाना, कि वो एकदम से मर गया है, अब तो मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ, अब ये नहीं है तो मैं बिल्कुल अकेला हो जाऊँगा। तो गीदड़ ये सुनता है, और फिर गीदड़ जो है ये सुनकर आता है, यानी कि प्रवेश करता है स्टेज पर। अब गीदड़ भी आ गया। गीदड़, क्या है भाई, कछुए क्यों रो रहे हो। तो वो बोलता है कि तुम रो क्यों रहे हो। तो कछुआ बोलता है, मेरा प्यारा मित्र मगरमच्छ स्वर्ग सिधार गया। अब स्वर्ग क्या है, जब वो बोलते हैं कि जब आप मर जाते हो, अगर आपने सब अच्छे अच्छे काम किए तो आप अच्छी जगह पे जाओगे, और अगर आपने अच्छे काम नहीं किए, दूसरों का बुरा किया है, तो आप गलत जगह पे जाओगे, यानी कि वहाँ पे जैसे तेल में उबालते हैं या इस तरह से जो भी है। तो वो बोलता है कि वो तो अच्छे काम करता था, इसलिए स्वर्ग सिधार गया, यानी कि मर गया है, अब दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है, यानी कि मेरा तो ये अकेला ही दोस्त था, अब तो कोई भी नहीं है।
गीदड़, क्या कहा? मगरमच्छ मर गया? अपने आप से, तो अपने आप से ही सोचता है, अच्छा मगरमच्छ मर गया, अब तो मैं निश्चिंत होकर तालाब का पानी पी सकता हूँ, और उसके डर से मैं कई बार प्यासा ही रह जाता था। अब वो क्या बोल रहा है कि ठीक है मर गया तो अब तो मैं निश्चिंत यानी कि बिना किसी टेंशन के आराम से इस तालाब का पानी पीऊँगा, क्योंकि पहले तो उसका डर लगा रहता था कि कहीं वो आके मुझे खा ना ले, तो मैं कई बार पानी नहीं पीता था, प्यासा रह जाता था। कछुआ, क्या कहा? क्या कहा? कछुआ बोलता, क्या बोले तुम? नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, यह तो बड़े दुख की बात है, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? तो गीदड़ बोलता है कि बहुत दुख की बात है कि मगरमच्छ नहीं रहा है, तुम बताओ कि मैं तुम्हारी क्या सहायता या मदद कर सकता हूँ। कछुआ, आओ उस पर सूखे पत्ते डालकर उसे ढाँप दे, देखो मरा पड़ा है। तो बोलता है कि बस ये करना है कि इसके ऊपर सूखे पत्ते हम रख देंगे ताकि इसको छिपा दें, किस तरह से मरा पड़ा तो ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है। गीदड़ जो है डरते डरते कुछ पास जाकर धीमे स्वर में वो उसके पास गया, और अरे यह तो बिल्कुल शांत है, नहीं नहीं यह तो सांस ले रहा है। तो क्या बोलता है? पहले तो बोलता है कि ये बिल्कुल शांत है, और फिर जोर से क्या बोलता है? नहीं यह सांस ले रहा है। भाई कछुए, क्या ये सचमुच मर गया है? तो कछुए को बोलता है, क्या भाई ये सच में मर गया है? तो कछुआ बोलता है, हाँ हाँ देखते नहीं यह मरा पड़ा है। तो गीदड़ बोलता है, पर भाई मैंने तो सुना है कि मर जाने पर मगरमच्छ की पूंछ हिलती है, लगता है अभी यह पूरी तरह नहीं मरा। लेकिन मुझे तो नहीं लगता ये मरा है, क्योंकि मगरमच्छ तो मरने के बाद अपनी पूंछ हिलाते हैं, इसकी पूंछ नहीं हिल रही, तो इसका मतलब यह नहीं मरा है। तो कछुआ बोलता है, नहीं भाई ये बिल्कुल मर गया है। तो कछुआ बोलते हैं, नहीं पूरी तरह मर गया है। तभी मगरमच्छ अपनी पूंछ हिलाने लगता है। अब मगरमच्छ ने पूंछ हिला दी, इतना ही बोलते। अब अगर पूंछ हिलाई है तो इसका मतलब वो मरा हुआ नहीं है, क्योंकि मरने के बाद तो कुछ भी नहीं हिल सकता। तो गीदड़ भागकर दूर जाते हुए कहता, ओह अपने मित्र को देखो, अपने मित्र को देखो, कि अपने दोस्त को तो देख लो, वो जिंदा है, अभी मरा नहीं है। तो कछुआ फिर ऊंचे स्वर में मगरमच्छ को बोलता है, खोल दो आंखें। भाग गया गीदड़, तुम बिल्कुल मूर्ख हो, मूर्ख का मतलब पागल हो, तुम उस चतुर गीदड़ की चाल में आ गए, अब उसे पकड़ना कठिन है। तुमने अपनी पूंछ हिलाई तो उसे पता चल गया कि तुम जिंदा हो, और वो यहाँ से भाग गया, और अब उसे पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब है बातचीत के लिए, यानी कि आपको मतलब ओरली क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। आपको भूख लगती है तो आपको कैसा लगता है? तो क्या लगता है? जैसे कि पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ होती है, पेट में गुड़गुड़, या जो भी आपको जैसा भी फील होता है, ये क्वेश्चन आपके लिए इनका आंसर अलग अलग हो सकता है। अपने मित्र की सहायता आप किस प्रकार कर सकते हैं? तो कैसे कर सकते हैं? उन्हें जिसकी ज़रूरत हो वो चीज़ें देकर, उन्हें उनके काम में मदद करके, उनके काम में मदद करके उनकी सहायता कर सकते हैं। कहानी का शीर्षक चतुर गीदड़ क्यों है? क्योंकि गीदड़ बहुत चतुर था। गीदड़ चतुर था, इसलिए चतुर गीदड़ है। अगर वो पागल होता तो वो मगरमच्छ के जाल में आ जाता और वो उसे खा जाता। आप इस कहानी का क्या कोई और नाम दे सकते हैं या देना चाहोगे तो और क्या नाम दे सकते हो? जैसे कि मूर्ख मगरमच्छ, मूर्ख मगरमच्छ, तो ये भी हो सकता है, क्योंकि मगरमच्छ तो पागल था, अगर वो पूंछ नहीं हिलाता तो उसे गिदड़ मिल जाता। अपनी सूझबूझ का कोई अनुभव बताओ। अब यहाँ पर आप अपनी सूझबूझ के अनुसार कुछ बता सकते हैं। नेक्स्ट है सोचिए और लिखिए। अब इनके आंसर आपको लिखने हैं। तालाब में मछलियाँ क्यों नहीं थी? क्योंकि मगरमच्छ ने सारी मछलियाँ खा ली थी। मगरमच्छ ने मछलियाँ खा ली थी, तो इसलिए सारी की सारी मछलियाँ अभी मर चुकी थी, वहाँ पर नहीं थी। कछुए ने क्या उपाय सोचा? तो कछुए ने मगरमच्छ को मरने का नाटक करने के लिए कहा। मरने का नाटक करने को कहा, क्योंकि अगर वो मरा होगा तभी गीदड़ उसके पास आएगा, तो इसलिए उसने इसे ऐसे बोला। गीदड़ ने समझदारी कैसे दिखाई? क्योंकि गीदड़ ने क्या बोला? गीदड़ ने कछुए की बात पे यकीन नहीं किया। कछुए की बात पर यकीन नहीं किया।
अब यकीन नहीं किया तो उसने क्या बोला कि मगरमच्छ तो सांस ले रहा है, तो उसने फिर क्या बोला कि मरे हुए मगरमच्छ तो क्या करते हैं, अपनी पूंछ हिलाते हैं। तो या तो आप ये वाला लिख सकते हो आप, या फिर ऐसे लिख सकते हो कि मगरमच्छ मरने के बाद पूंछ हिलाते हैं। तो ये भी हो सकता है, इन दोनों में से आप कोई भी आंसर इनके लिए लिख सकते हो। गीदड़ को मगरमच्छ की सच्चाई कैसे पता चली? तो कैसे पता चली, जब गीदड़ के बोलने पर मगरमच्छ ने अपनी पूंछ हिलाई, तो उससे गीदड़ को पता चल गया कि मगरमच्छ मरा हुआ नहीं है। नीचे कहानी से जुड़े कुछ चित्र और बातें हैं, उनका आपस में मिलान करना है। भूख से प्राण निकलना, तो ये किसने बोला था? मगरमच्छ ने। गीदड़ को लाने का प्रयत्न, ये कछुए का था। डर के मारे प्यासा रह जाना, ये गीदड़ ने बोला था। और पूंछ हिलाना, ये किसने बोला था? अब पूंछ हिलाने वाला किसने किया था? वो मगरमच्छ ने किया था, क्योंकि उसने अपनी पूंछ हिलाई थी। अब आगे, कहानी में पशुओं के लिए तालाब ही पानी का स्रोत है। स्रोत मीन्स जहाँ से उन्हें पीने के लिए पानी मिलता है, जगह है। नीचे दी गई वर्ग पहेली में पानी के अन्य स्रोतों को ढूंढकर लिखिए। तो ये जो भी रेड कलर के हैं, ये सब क्या हैं? उनके पानी के स्रोत, जहाँ पर उन्हें पानी मिलता है, जहाँ से। तो इन सब के नाम आपको यहाँ लिखने हैं। पोखर हो गया, उसके बाद तालाब, नदी, नहर, झरना, बारिश, कुआं और बोरवेल। ये सब वो जगह हैं जहाँ से पानी मिलता है। सही वाक्य बनाइए। दो मित्र कहीं जा रहे थे। इस वाक्य में द को क, यानी कि द की जगह पे आपको हर जगह क लिखना है, और माँ की जगह पर ग लिखना है, और हा की जगह पर प लिखना है। तो अब ये देखो, द की जगह पर क लिखा तो को, माँ की जगह पर ग लिखा तो गी। दो मित्र कहीं जा रहे थे, अब क्या हो गया? को गित्र कपी जा रपे हैं, प। ओके, अब नीचे एक सेंटेंस दिया है, इसमें आपको क्या करना है? जहाँ भी ल है, ठीक है, अब देखो ल है, उसकी जगह आपको ह लिखना है, और जहाँ स है वहाँ पर आपको भ लिखना है। तो म तो एज इट इज़ रहेगा। अब ला की जगह आपको क्या लिखना है? ह, बहुत। स की जगह लिखना है भ, भूखा या फिर भूखी। ला की जगह फिर से क्या लिखना है? ह। तो इस तरह से आपका नया सेंटेंस बन जाएगा। कहानी में आए शब्दों का प्रयोग करते हुए नए वाक्य बनाकर लिखो। तो क्या हो सकता है? कठिन, यह काम बहुत कठिन है। यह काम बहुत कठिन है। देखो, अब आप और कोई सेंटेंस भी बना सकते हो, ज़रूरी नहीं जो मैं लिख रही हूँ वही बनाए, कुछ भी बना सकते हो। मैंने बहुत प्रयत्न किया। प्रयत्न का मतलब होता है कोशिश, तो मैंने बहुत प्रयत्न किया। सहायता, मैंने मेरे मित्र की सहायता की। मैंने अपने मित्र की सहायता की। उसके बाद है प्यारा, कि जैसे कि वह फूल बहुत प्यारा है, या फिर वह बच्चा बहुत प्यारा है, वह फूल बहुत प्यारा है। आप कुछ भी लिख सकते हो, सिर्फ आपको क्या देखना है कि जो आप सेंटेंस बना रहे हो उसमें आपका ये वर्ड आना चाहिए। एक मछली अनेक मछलियाँ, यानी कि अगर सिंगल है तो आप मछली लिखोगे और ज़्यादा हो तो मछलियाँ। ऐसे ही बाकी शब्दों के भी आपको लिखने, एक है तो चूड़ी, ज़्यादा हो जाते हैं तो चूड़ियाँ। और आप देखो यहाँ पर सारे ई की मात्रा वाले हैं, तो जब एक है तो उन सब में बड़ी ई की मात्रा है, जो पीछे से होती है वहाँ पे बड़ी ई की मात्रा होती है, और जब उनका बहुवचन बन रहा है तो वो मात्रा क्या हो जाती है? छोटी ई की।
हर एक में हमेशा ऐसे ही होगा, जब अनेक बनेंगे तो छोटी की मात्रा हो जाएगी और साथ में लगेगा या। अब यहाँ पर ये लिखा है गलत, यहाँ आएगा टोपी और यहाँ आएगा टोपियाँ। ककड़ी ककड़ियाँ, छोटी की मात्रा हो जाएगी और साथ में लगेगा या। हो गया। उसके बाद इस कहानी में मगरमच्छ, गीदड़ और कछुए जैसे पात्र आपने देखे हैं। मगरमच्छ जल और थल यानी कि पानी और थल का मतलब धरती दोनों पर ही रहता है, जबकि गीदड़ केवल थल पर रहता है। आप इस तरह के प्राणियों के नाम जो है पता करके नीचे तालिका में लिखो। जैसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो जल और थल दोनों पे रहती है, जैसे कछुआ, मगरमच्छ, और मेंढक। मेंढक पानी में भी रहता है और पानी के बाहर भी, और साथ में ही सांप। सांप पानी के अंदर भी और बाहर दोनों जगह रह सकते हैं। थल पर क्या क्या है, एक तो गीदड़ हो गया, शेर, थल मतलब जो ज़मीन पर रहते हैं, जो पानी के अंदर सांस नहीं ले पाएंगे, चीता, हाथी, तो ये सब क्या हो गए, थल पर रहने वाले। अब मेरी सोच, यदि हम गीदड़ के स्थान पर होते तो क्या करते, कि कछुए की बात पर यकीन नहीं करते, कछुए की बात पर विश्वास नहीं करते। एक तो ये हो सकता है, एक ये हो सकता है कि उसकी बात मानकर उसकी मदद कर देते। तो दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, वही आपको यहाँ लिखना है। आगे, अगर मगरमच्छ पूंछ न हिलाता तो अनुमान लगाइए कि कहानी का क्या अंत होता। अब देखो, गीदड़ ने बोला कि जो मगरमच्छ मर जाते हैं वो अपनी पूंछ हिलाते हैं, तो मगरमच्छ ने सोचा कि मुझे पूंछ हिलानी चाहिए, तो अपनी पूंछ हिलाने लगता है। लेकिन अगर मगरमच्छ सोचता कि ये मुझे पागल बना रहा है और वो पूंछ नहीं हिलाता तो क्या होता, गीदड़ उसकी मदद करने के लिए जाता, उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाता तथा मगरमच्छ उसे पकड़कर मार देता। मगरमच्छ उसे पकड़कर मार देता और खा जाता, क्योंकि मगरमच्छ ने तो पूरा प्लान किसके लिए बनाया था कि वो जैसे उसके पास आएगा उसे मार देगा। तो अगर वो पूंछ नहीं हिलाता तो गीदड़ उसके पास जाता है और जैसे ही वो जाता तो उसको मगरमच्छ पकड़ लेता और मार देता। उसके बाद है ये कि कछुआ भी आप इस तरह से कछुआ बना सकते हैं। ये जो एग रखने के लिए जो आती है उसको लेकर उसमें से एक पार्ट को कट करके और साइड वाले को कुछ इस तरह से आपको कट करना है, देन उसको कलर करना है पूरे पे और उसकी आइज़ और बाकी सब चीज़ें ड्रॉ करनी है, तो आपका कछुआ बनके तैयार हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ ठहाके यानी कि जोक्स दिए हैं, चुटकुले दिए हैं हिंदी में, जिनको आप कर सकते हो। सो ये था आपका चैप्टर नंबर 8 चतुर गीदड़। अब इसके साथ ही इसके कुछ क्वेश्चन आंसर, न्यू वर्ड वगैरह वो सब भी कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं नए शब्द से। सो क्या क्या हो सकते हैं आपके, तालाब, मगरमच्छ, कछुआ, गीदड़, उदास, भूख, पकड़ना, उपाय, ये आपके नए शब्द हैं। उसके बाद शब्दार्थ। तालाब, तालाब क्या होता है, पानी का एक छोटा सा प्राकृतिक जलाशय, यानी कि वो जगह जहाँ पर पानी होता है, पीने के लिए यूज़ किया जाता है वो जगह को, तो वहाँ पर इसका यूज़ होता है। मतलब एक छोटा सा इस तरह का होता है। अब नदी, पानी, समुद्र, इन सब चीज़ों में जगह में फ़र्क होता है। तो तालाब क्या होता है, एक छोटी सी जगह होती है जिसके अंदर पानी होता है और ये खुद से ही बना होता है। मगरमच्छ, मगरमच्छ क्या है, एक बड़ा सा शिकारी है, यानी कि शिकार करता है, जो पानी और ज़मीन दोनों जगह पर रहता है। कछुआ क्या है, एक धीमी गति वाला, यानी कि बहुत आराम से चलता है, गति का मतलब चलना, धीमी गति वाला, कठोर खोल वाला। कठोर खोल यानी कि इसका जो ऊपर का बेस होता है, जो ऊपर होता है इसका, वो बहुत कठोर होता है और ये भी पानी और ज़मीन दोनों जगह पर रहता है। गीदड़ क्या एक जंगली जानवर है जो मांसाहारी होता है। मांसाहारी मतलब जो सिर्फ मांस खाते हैं और वह अक्सर रात में शिकार करता है। उदास
उदास का मतलब दुखी या फिर निराश होना। भूख, भूख क्या होती है? जब खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है। पकड़ना, किसी चीज़ को पकड़ना या उसे अपने नियंत्रण में करना। उपाय, उपाय का मतलब क्या है? किसी समस्या का समाधान। जैसे कभी कोई प्रॉब्लम में होते तो उसका सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करते हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, तो वो क्या होता है? उसका उपाय। उसके बाद है स्वर्ग। स्वर्ग क्या होता है? मृतकों के, यानी कि जो मर जाते हैं उसके बाद बोलते हैं कि एक ऐसी जगह जहाँ पर सब कुछ अच्छा होता है, सब लोग आपके खाने पीने के लिए, रहने के लिए, सब कुछ जो है वहाँ पर बहुत अच्छा अच्छा होता है, ऐसी जगह को हम क्या बोलते हैं? स्वर्ग। सिधारना, वो बोलता है ना कि स्वर्ग सिधार गया, यानी कि वो मर गया है, मगरमच्छ के लिए जैसे वहाँ पर बोल रहा था वो। क्वेश्चन आंसर है अब कुछ आपके। कहानी में मगरमच्छ और कछुआ क्या कर रहे थे? तो वो क्या कर रहे थे? तालाब के किनारे बैठे हुए थे। मगरमच्छ उदास क्यों था? सो मगरमच्छ भूख से परेशान था क्योंकि उसे कई दिनों से खाने को कुछ नहीं मिला था। मगरमच्छ ने कछुए को क्या उपाय बताया? तो मगरमच्छ ने कछुए को गीदड़ को फंसाने के लिए एक योजना बनाने के लिए कहा। उसने क्या बोला था कि कोई एक योजना बनाओ जिससे कि गीदड़ फंस जाए और यहाँ आ जाए, उसे खाकर मैं अपनी भूख मिटा लूँ। कछुए ने गीदड़ को कैसे फंसाया? कछुए ने गीदड़ को बताया कि मगरमच्छ मर गया है, जिससे गीदड़ जो है तालाब के पास आ गया। गीदड़ को मगरमच्छ से क्या डर था? तो क्या डर था? कि उसे डर था कि मगरमच्छ उसे खा जाएगा। मगरमच्छ ने गीदड़ को पकड़ने के लिए क्या किया था? तो मृत, यानी कि मरने का। इसकी जगह पर आप ये भी लिख सकते हैं, मरने का। इन दोनों को छोड़कर आप ये भी लिख सकते हैं, और ये लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे, जो आपके लिए ईजी हो आप वो लिख सकते हैं। मरने का नाटक किया था। गीदड़ को देखकर कछुए ने क्या कहा? तो कछुए ने क्या कहा? कछुए ने गीदड़ को अपने मृत मित्र को सूखे पत्तों से ढकने के लिए कहा था कि तुम जो है मेरी मदद कर दो ताकि इसको जो है हम सूखे पत्तों से ढक दें। गीदड़ क्या सोच रहा था? गीदड़ सोच रहा था कि अब वह बिना डरे तालाब से पानी पी सकता है, कि अगर मगरमच्छ मर गया तो मैं अब आराम से पानी पी सकता हूँ, नहीं तो कई बार मैं बहुत प्यासा रह जाता था। गीदड़ को कैसे पता लगा कि मगरमच्छ नाटक कर रहा है? तो कैसे पता लगा? जब गीदड़ के बोलने पर, जैसे गीदड़ ने बोला ना कि मरने के बाद तो मगरमच्छ जो है अपनी पूंछ हिलाते हैं, जैसे ही उसने ये बोला, बोलने पर मगरमच्छ ने अपनी पूंछ हिलाई। तो जैसे ही उसने बोला तो मगरमच्छ ने क्या किया? अपनी पूंछ हिलानी शुरू कर दी, और गीदड़ को पता चल गया कि मगरमच्छ नाटक कर रहा है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 8, चालाक गीदड़। इसके क्वेश्चन आंसर, न्यू वर्ड वगैरह, एक्सप्लेनेशन सब हो गया, जो सॉल्यूशन बुक में था वो भी हो गया है। अगर अभी भी इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।